नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। ब्रह्मोस के बारे में तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा सुन लिया है कि क्या ही कहने। हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है जब हम ब्रह्मोस की कामयाबी के बारे में गाथाएं सुनते हैं। एक से एक सक्सेस स्टोरीज आई हैं ब्रह्मोस के बारे में, और ऑपरेशन सिंदूर में तो प्रूफ कर दिया इसने, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ब्रह्मोस एक्चुअली में है क्या, क्या कर सकता है, क्या काबिलियत है ब्रह्मोस की, और कहाँ तक जाएगा आने वाले समय में। तो जिसको विश्वास था, खैर उसका विश्वास तो और पुख्ता हो गया, और जिसको शंका थी, जिसको भरोसा नहीं था ब्रह्मोस के ऊपर, उसने भी देख लिया, आंखों देखा हाल देख लिया ब्रह्मोस की ताकत को, ब्रह्मोस की विश्वसनीयता को, ब्रह्मोस की लीथलता को, कि कितना ज़्यादा लीथल है, कितना खतरनाक है। बहुत अच्छी बात है। इंडिया का ब्रह्मास्त्र, इससे अगर आज के देश में, आज के टाइम में वही देश शांति की बातें कर सकता है जो मजबूत है। अगर आप मजबूत नहीं हैं फिर आप शांति की बातें नहीं कर सकते हैं। दुनिया हंसेगी आप पे कि बताओ, जिसका अपना ठिकाना नहीं है वो चला शांति का संदेश देने। लेकिन अगर आप मजबूत हैं, इसलिए अमेरिका इतनी धाक दिखाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा ताकत है। चाइना किसी से नहीं डरता क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा उसके पास लीथल वेपन्स हैं, बहुत ज़्यादा मारक क्षमता है, चाहे हम अमेरिका की बात करें चाहे हम चीन की बात करें। इसलिए इनकी इतनी धाक चलती है, इतना ज़्यादा दादागिरी दिखाते हैं। तो इंडिया भी अब उसी कैटेगरी में आ चुका है। इंडिया के पास भी अब ताकत है। इंडिया हमेशा से ज्ञान देता आया है, सदियों से ज्ञान देता आया है दुनिया भर को, लेकिन वो सिर्फ ज्ञान था, दैट्स इट, दैट वाज नॉट पावर। लेकिन आज के समय में ज्ञान का जो लैंग्वेज है वो बदल चुका है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बदल चुका है। तो आप किस स्थिति में ज्ञान दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आपके पास ताकत है तभी जाकर आप ज्ञान देना अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप मजाक बन जाएंगे। तो कोई ना कोशिश करे, यही बेहतर है। तो आज के डेट में अगर भारत के पास ब्रह्मोस है, दुनिया जानती है कि भारत के पास ब्रह्मोस है, इससे पंगे लेना खतरनाक है। ब्रह्मोस इज वन ऑफ द मेनी वंस। अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, और भी कई सारे हैं, आकाश तीर है, मतलब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, राइट, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे ज़्यादा धमाका मचाया था वो था ब्रह्मोस। न्यूक्लियर कैपेबल, न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान की, उसको निस्तो नाबूद किया था इसी ब्रह्मोस ने। जाकर न्यूक्लियर साइट पे ही मारा था, यही ब्रह्मोस ने मारा था। और इस ब्रह्मोस के नाम से कांप गए थे आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ। यार भारत ने लॉन्च कर दिया है ब्रह्मोस, हमारे पास मात्र 30 सेकंड थे सोचने के लिए, इनके पास सोचने का भी समय नहीं था। तो ब्रह्मोस वो अस्त्र है जो दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं देता। यही इसी से समझ में आता है कि ये क्या चीज़ है। तो ब्रह्मोस का ऐसा डंका बजाया दुनिया भर में कि हर कोई मान गया, और अब ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन लग गया। खबर आई थी कि 17 देश ऐसे हैं जो ब्रह्मोस को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। बातें चल रही हैं, कईयों के साथ अभी इनिशियल स्टेजेस में बातें चल रही हैं, कईयों के साथ काफ़ी एडवांस्ड स्टेज में बात चल रही है। फिलीपींस ऑलरेडी ले चुका है, हम उसको दे चुके हैं, और अब और ज़्यादा बैटरीज लेगा ब्रह्मोस की, और नई खेप लेगा। तो जाहिर सी बात है, जानता है फिलीपींस ब्रह्मोस के बारे में, पूरी तरह से आश्वस्त है, इसलिए अपना पूरा और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। इट्स रेस्ट एश्योर्ड कि अगर मेरे पास अच्छे खासे क्वांटिटी में ब्रह्मोस हो जाएगा, आई विल बी सिक्योर्ड, फिलीपींस विल बी सिक्योर्ड। और ये देख कर दूसरे देशों को भी हिम्मत आती है कि भाई जब इसने इतना बड़ा स्टेप लिया है, कुछ सोच के ही लिया होगा, तो कुछ ना कुछ तो बात है। और जो बात है वो तो दुनिया ने देख ही लिया था ऑपरेशन सिंदूर में। तो ऐसा डंका बजा। हम सब जानते हैं ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट कोलैबोरेशन है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जॉइंटली डेवलप करती है ब्रह्मोस को। हर साल एक फैक्ट्री तकरीबन 100 ब्रह्मोस पैदा प्रोड्यूस करता है। तो अब बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया अपना स्केल बढ़ा रहा है प्रोडक्शन का। काफ़ी नए नए यूनिट्स खुल रहे हैं ब्रह्मोस के, जहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बहुत बड़ी
क्वांटिटी में ब्रह्मोस का उत्पादन होगा, क्योंकि अब जब एक्सपोर्ट का दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया है और जब और ज़्यादा ताबड़तोड़ ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे तो उसकी खपत करनी भी ज़रूरी है, और जल्दी खपत। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं वो कितनी जल्दी आपके ऑर्डर को फुलफ़िल करता है। इससे भी आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है, आप पे रिलायबिलिटी बढ़ती है। यू बिकम अ मोर रिलायबल पार्टनर एज़ एन एक्सपोर्टर, कि अगर भाई इसको अगर हमने ऑर्डर दिया तो बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा है अपने इस ताकत को और मजबूत करने के लिए, ना ही सिर्फ अपने डिफेंस के लिए बल्कि एक्सपोर्ट में भी अपनी धाक दिखाने के लिए। बहुत बड़ा टारगेट दिया है जगन है ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह ने, कि हमें 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट होना है अगले कुछ सालों के अंदर। तो उसमें ब्रह्मोस बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो समय से पहले ही हम ये 50,000 का टारगेट पूरा कर लेंगे, राइट। अब आलम ये है, ब्रह्मोस की सफलता का आलम ये है कि अब खुद रूस जिसके मिसाइल के ऊपर ये ब्रह्मोस बेस्ड है, वो खुद अब ब्रह्मोस को प्रोक्योर करने वाला है। ब्रह्मोस का अब दूसरा एडवांस्ड मोर लीथल वर्जन अब आने वाला है, ब्रह्मोस एनजी, दैट इज ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। वो करंट ब्रह्मोस से लाइटर है, तकरीबन आधा हो जाएगा, 2.9 टन से तकरीबन 1.5 टन का हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो करंट ब्रह्मोस है उससे हल्का हो जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी मैक्स स्पीड बढ़ जाएगी और ज़्यादा तेज़ से ये जाएगा। हम अभी इसको सुकोई 30 में ही अभी तक ये लगाने के लिए भी सक्षम हुआ है, तो सुकोई में लगेगा ये। अब जब बन जाएगा सुकोई ये ब्रह्मोस एनजी, तो 3 से 4 ब्रह्मोस लग जाएंगे सुकोई के अंदर, विच विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। इसके अलावा ये अब ये तेजस में भी लग जाएगा, मिराज में भी लग जाएगा, राफेल में भी लग जाएगा। तो ये सारे के सारे जेट्स जो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, जो इंडिया का मेन स्टे है एरियल पावर का, ये सब में फिट होने के लिए तैयार हो जाएगा ब्रह्मोस एनजी। और जस्ट इमेजिन, जो ब्रह्मोस एनजी है ये पहला जो इसका शुरू होगा, ये एरियल वर्जन ही निकल कर आएगा सबसे पहले। तो इंडियन एयरफोर्स भी सबसे पहले यूज़ करेगी ब्रह्मोस एनजी को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल तक हमारा एयरफोर्स का जो हमारा लीथल पावर है वो बढ़ जाएगा, किस हद तक हमारी ताकत बढ़ जाएगी, इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ जाएगी अगर जब ये ब्रह्मोस हमारे हर एयरक्राफ्ट पे हो जाएगा, चाहे वो सुकोई हो, मिराज हो, राफेल हो, सब पे लग जाएगा, ये तेजस हो, सब पे एनजी अगर हम ब्रह्मोस लेकर उड़ेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं दुश्मन की हालत क्या होगी, और पाकिस्तान जैसा दुश्मन कैसे कांपेगा ये सोच के कि हालांकि जो आएगा हमारे तरफ, जो भी एयरक्राफ्ट आएगा वो ब्रह्मोस लेकर आ रहा है अपने साथ, तो कहाँ मारेगा कहाँ मरेगा, साला फेल तो होता नहीं है। जो टारगेट लॉक कर दिया वो तो जाता ही जाता है, मारता ही मारता है। ये इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हम इस ब्रह्मोस को, चाहे कोई एयर डिफेंस लगा लो, ये इंटरसेप्ट नहीं होता है। तो जहाँ जो टारगेट लॉक करेगा उसी को मारेगा, तो हमारी तो कोई बचने की चांस ही नहीं बचती। तो पाकिस्तान के लिए तो खैर ये कुछ करना ही नहीं है, पाकिस्तान के लिए बस सब में फिट कर दो ब्रह्मोस एनजी और उड़ा दो, पाकिस्तान अपने आप ही चाट जाएगा, ज़मीन अपने ही आ जाएगा नीचे। तो खैर बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है इंडिया के लिए, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है अभी ड्राइंग बोर्ड स्टेज में। 2026 में स्लेटेड है ये फर्स्ट ऑटोनोमस टेस्ट के लिए, तो अगले साल जस्ट नेक्स्ट ईयर, तो 2026 में हम एक बहुत बड़ी न्यूज़ से रूबरू होंगे कि हमारा ब्रह्मोस एनजी को भी टेस्ट कर लिया गया है, इट हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। तो अगले 3 से 5 साल के अंदर टारगेट लिया गया है कि हमारे एयरफोर्स में ये इंडक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब वेपन्स के लिए ये 3 से 5 साल बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन एक बार हम लड़ाई कर चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, तो इस मद्देनज़र अगर हम देखते हैं तो फिर 3 से 5 साल लंबा समय लगता है। तो देखते हैं, लेट्स होप कि इससे ज़्यादा ही, इससे कम ही समय में 2 से 3 साल के अंदर ही तैयार हो जाए और हमारे एयरक्राफ्ट में लगने के लिए रेडी हो जाए,
ताकि हम समय से पहले ही हम और ज़्यादा मजबूत हो जाएँ। तब तक हो सकता है हमारे पास 5th जेन फाइटर जेट्स भी एक या तो आने शुरू हो जाएँ या आने के लिए रेडी हो जाएँ। तब तक हमारा तेजस बहुत बड़े पैमाने पर इंडक्ट हो चुका होगा, क्योंकि अभी-अभी खबर आई है कि अभी-अभी जीई ने तीसरा इंजन जो है 404 वो उसने अभी डिलीवर किया है। तो 2 तो पहले ही आ रहे थे सितंबर में तेजस, अब एक और इंजन आ गया है, तो तीसरा भी तेजस अब अगले महीने तक आ जाने का पूरा उम्मीद है। तो अब धीरे-धीरे करके जीई भी अब सचेत हो रहा है, अपनी तेज़ी बढ़ा रहा है। तो 2025 में कुछ 11-12 इंजन्स आने थे, लेकिन वो टारगेट बहुत पीछे रह गया। लेकिन फिर भी देखते हैं दिसंबर तक और कितने इंजन्स आ जाते हैं। जैसे-जैसे इंजन आता जाएगा, वैसे-वैसे हमारा तेजस भी इंडक्ट होते रहेगा इंडियन एयर फोर्स में, व्हिच विल अगेन बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द इंडियन एयर फोर्स, व्हिच विल बी ग्रेट न्यूज़ फॉर द इंडियन डिफेंस। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जितनी जल्दी हो सके जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो पूरे हों, ताकि हम पूरी तरह से मजबूती के साथ तैयार रहें। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी हो, हम देख लेंगे। तो ये थी एक छोटी-सी जानकारी हमारे ब्रह्मोस एनजी के बारे में, जो कि बहुत जल्दी हमारे इंडियन एयर फोर्स का हिस्सा बन जाएगी और अब रूस भी खरीदेगा, जो कि सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। आई मीन इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है इंडिया के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।